Second numerical है when 1 mole of PCl5 is introduced in 5 liter 5 decimeter cube container at 500 K. 0.75 of the PCl5 dissociated to give an equilibrium mixture of PCl5, PCl3 and PCl2. Calculate the value of Kp and C. इसका पार्ट 1 जो है Kp और Kc कैलकुलेट करना है। दूसरे में हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशंस दी हुई हैं इनकी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। उसके बाद हमें पूछना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि 1 मोल इनिशियली हमने कितना लिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मोल। इनिशियली प्रोडक्ट नहीं बनता तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0। फिर उसमें से हमने देखा कि 1 मोल में से 0.75 डिसोसिएट हो गया तो हम वो माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.217। और ये हमारे पास x की वैल्यू यानी ये डिसोसिएट कितना हुआ x। इसको हम यूँ लिखते हैं कि अगर इसकी क्वांटिटी a ले रहे होते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होता, इसको x लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने 0.78 जो डिसोसिएट हुआ है वो इसमें हुआ है तो हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये हमने क्या किया पॉइंट्स, ये हमारे पास आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 1 में से माइनस किया था तो 5 लीटर का कंटेनर है तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया इसकी कंसंट्रेशन। इसी तरह 0.783 को 5 से डिवाइड किया तो इन दोनों की कंसंट्रेशन आ गई। अब कंसंट्रेशंस आ गई हैं तो हमें क्या निकालना है, Kc निकालना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये चीज़ है और रिएक्टेंट ये है तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास Kc की वैल्यू क्या आ गई 0.565। बहुत आसान क्वेश्चन है। Kp निकालना है। Kp निकालने के लिए हमारे पास Kc आ चुका है, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर। पूरी वैल्यू यूनिट के साथ याद करनी है। टेम्परेचर हमारे पास 500 K गिवन था। डेल्टा N की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारे पास आ गया 1। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये 1 आ गया, 23 Kp आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट बी जो है वो ये कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, ये सारी कंसंट्रेशन दी हुई हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें क्या लिखना है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही दी हुई है क्योंकि m में दिया हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दिया। अब हमने क्या किया, इनकी कंसंट्रेशंस पुट कर दी और हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और ये हमारे पास Kc वैल्यू पार्ट 1 में आ चुके हैं 0.565 जो हम अभी निकाल चुके हैं, इसका पार्ट 1। अब हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो ये जो आया है ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो है, इसको पहले लिखते हैं और Kc की वैल्यू लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये Kc की वैल्यू 0.1 है और Kc की वैल्यू 0.5 है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू 0.1 है यानी कम है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज़ लेस देन Kc, यानी कि कम बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो कम बन रहा है किसके मुकाबले में, Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, तो ये कम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेशियो जो है लेस देन Kc है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट इन राइट हैंड साइड। अब हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए ताकि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो लेस होती है। यूँ समझ लीजिए इसकी डायरेक्शन का पॉइंटेड एरो जो है वो इस तरफ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, शिफ्टेड इन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड एंड वी गेट मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी गेट मोर क्वांटिटी ऑफ PCl3 and Cl2 until the equilibrium condition is not established, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमें इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 2 है, यहाँ 1 वॉल्यूम, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम होता है वहाँ प्रेशर का इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड वी गेट मोर PCl3, ठीक है। थैंक यू।